क्या हुआ? इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब जो बेचता आदमी हो उसकी क्या इज्जत खराब होगी? उसने मेरे ऊपर अटैक किया, आते साथ ही एक न्यूज़ के सज्जाद साहब मेरे साथ खड़े थे, तो वो आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। हमें तो नहीं पता था कि वो अटैक करने आ रहा है। उसके बाद हमने उससे 4 गुना ज़्यादा उसका हिसाब बराबर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहन भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है फवाद चौधरी के थप्पड़ों के हैट्रिक और शेर अफजल मरवत की बेदखली से पार्टी में फूट। गुफ्तगू के आखिर में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है आज मेरे पास, जो आपके ज़रूर दूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब नहीं तो कब। क्या हुआ? इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर? आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बस क्या सुलह करें? सुलह भी आपने तो सुलह आप ही करनी है ना, और की करना है सर? खान साहब जो बेचता आदमी हो उसकी क्या इज्जत खराब होगी? उसने मेरे ऊपर अटैक किया, आते साथ ही एक न्यूज़ के सज्जाद साहब मेरे साथ खड़े थे, तो वो आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। हमें तो नहीं पता था कि वो अटैक करने आ रहा है। उसके बाद हमने उससे 4 गुना ज़्यादा उसका हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन उस बेगैरत आदमी को, बेइज्जत आदमी को 4 गुना ज़्यादा भी कर दें, उसकी क्या बेइज्जती होनी है? इसलिए कि इन बेशर्मों को इन्होंने सारी ज़िंदगी जिस तरह टाउटी की है और जिस तरह माल कमाया है, जिस तरीके से इमरान खान के नाम को मिसयूज़ किया है, उसको तकलीफ़ यही थी ना कि खान ने कहा है कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। खान का पैगाम हमने कौम को दिया जब ये सलमान अकरम राजा और पीटीआई के खिलाफ बोल रहा था, और अभी भी बोलता है। ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। ये अपने चचा के नाम पे पैसे पकड़ता था, जिसकी किताब में इमरान हामिद खान ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। ये इवन सिविल जजेस के ट्रांसफर के टाइम भी पैसे पकड़ता था। खान साहब ने क्या कहा इस बार? खान साहब को मैंने पूरी बात बताई है। मैंने कहा जी हमने हिसाब 2 गुना नहीं 4 गुना बराबर कर लिया है। लेकिन इसने जो बेगैरती की है, खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है इस बात को, लेकिन मैं खान साहब के नॉलेज में लाना चाहता था। देखें, बात सिंपल है, हम इमरान खान की काज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। उन्होंने बाहर आके बात की, उन्होंने कहा जी खान ने सुलह करवा दी और मामला खत्म। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। आप एक सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद की भी बार की नुमाइंदगी की, मुल्क भर में आपका नाम है, और इतना बेदर्दी से आपको उसने टॉर्चर किया और आपके नीचे गिर गए। इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? FIR करवाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं FIR का ख्याल ही नहीं हूँ। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसको ज्यादा मारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला, उसी वक्त ले लिया। लेकिन मैं कोई FIR नहीं कटाऊंगा, लानत भेजता हूँ। ऐसे 2 नंबर लोगों के खिलाफ मैं क्या FIR कटाने जाऊंगा? हमने जब बदला लेना होगा, हमारे में इतनी जान और ताकत है, हम इससे डायरेक्ट बदला लेंगे। आप पार्टी के काज के लिए खान के साथ खड़े हैं, आज आपने अपनी कंप्लेंट भी की, इमरान खान ने कोई एक्शन लेने का कहा आपको या सिर्फ कंडेम कर दिया? देखिए, वो पार्टी में हो तो कोई एक्शन लें। किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? जो बंदा पार्टी में होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना, जिसका पार्टी से। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मैं बारिश कर दूं नोटों की कि पैसों की, इस किस्म का कोई गाना है। और इस किस्म के जो नोटों की जो बारिश होती है, ये शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं, इस किस्म की जो खुशी की जो महफिलें होती हैं, उसमें आप नोटों की बारिश तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन थप्पड़ों की बारिश जो है ना, ये कभी कभी देखने को मिलती है। और पीटीआई के जो लोग हैं, ये क़यादत है, इनकी जानिब से अक्सर इस किस्म के ये जो है ना सीन ये फिल्माए जाते हैं। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत होते हैं, या अचानक इन लोग ये अपने असाब पे काबू नहीं पा सकते, अपने जज्बात अपने काबू में नहीं रख सकते, या क्या वजह होती है, ये अक्सर आप देखते रहते हैं। आपने एक सीन वो देखा होगा,
फवाद चौधरी ने जब अपने ही तर्जमान समी इब्राहिम को थप्पड़ दे मारा था एक तकरीब में, उस वक्त उनकी हुकूमत भी थी, उनका तोती बोलता था, उस वक्त वो मार भी सकते थे, वो कहीं पे कैमरे में आ जाते थे, कहीं नहीं आते थे, वो अक्सर मारते रहते थे। और एक और उनके तर्जमान हुआ करते थे उन दिनों, आजकल उन्होंने तौबा तय वैसे कर ली हुई है, मुबशर लुकमान साहब, उनको भी उन्होंने भरी महफिल में थप्पड़ दे मारा था। और गुज़श्ता रोज़ अपने ही एक लीडर को बड़े बाजार में मीडिया के सामने ठोक दिया, सब ने देखा। और मज़े की बात है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करने गए हुए थे, एक ही साथ में खड़े थे महमूद अय्याज, और बाद में उनकी मिड बीड होगी और गुफ्तगू फिर तू मैं में बदल गई। असल में ये सारा सीन है क्या, ये सब क्यों है? गाली गलोच का जो कल्चर था वो थप्पड़ों और मुक्कों तक कैसे पहुंच गया है? वो कहते हैं ना कि पहले तू, फिर तू से तुम, और तुम से पता नहीं क्या हो गए, ये भी एक गजल है। फिर उन्वान बन गए। आजकल ये उन्वान है, क्योंकि क्या इनके पास अब हुकूमत तो है नहीं, इनके पास अब इख्तियार तो है नहीं, इनके पास अब इक़्तिदार तो है नहीं। अब इन्होंने खबरों में रहना है, रहना है मीडिया में। वो कैसे रहा जा सकता है? उसका तरीका यही है कि किसी को दबोच लो, किसी से हाथापाई करो, किसी पे चढ़ दौड़ो, किसी को बड़ी सी गाली निकाल दो, किसी को पार्टी से निकाल दो, किसी को पार्टी में डाल दो, किसी को मुंह पर थप्पड़ मार दो, और फिर मीडिया के सामने आ जाओ। भाई फवाद चौधरी जैसा बंदा गुज़श्ता साल सवा साल से कहीं अगर गायब था, कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो चुप भी करके उसने देख लिया, केसेस तो फिर भी खत्म नहीं हुए, पार्टी छोड़ के भी उसने देख ली, वो भी वैसे का वैसे ही रहा। अब उसने देखा है कि यार ये वो लोग जो नए आए हैं इस पार्टी में, वो आस्ता आस्ता काबिज होते चले जा रहे हैं, और हम जैसे लोग जो पार्टी के साथ पुराने हैं, पुराने से मुराद पुराने इतने तो वो भी नहीं है, वो भी काफ लीग से पीपल्स पार्टी से नून लीग, नून से काफ लीग, पता नहीं कौन कौन सी जमातों से घूम फिर के इसमें आए हुए हैं। मतलब शुएब शाहीन जैसे लोगों से वो थोड़े से पुराने हैं, और चूँकि मिनिस्टर भी रहे हैं, मुख्तलिफ वजारतें भी रही हैं अपने दौर में, और जो किचन कैबिनेट हुआ करती थी इमरान खान की, उसका ये हिस्सा हुआ करते थे जब इनके पास हुकूमत थी, जब इनकी पांचों घी में थी। तो उस वक्त का भी एक वाक़या है कि जब पूछा गया कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो एक गाड़ी है। लेकिन जब तहकीक को पता चला कि इनकी एहलिया के पास भी गाड़ी है और घर वालों के पास अलग गाड़ियाँ हैं, ये सब लोग जो इनका एक और भाई भी वकील हैं, उनके पास भी गाड़ी थी सरकारी। ये सरकारी गाड़ी जो बंदर बांट हुई थी ना पीटीआई के दौर में, उस बहती गंगा में इन्होंने भी खूब हाथ धोए थे। बाकी लोगों ने भी, वो तो लोग ऐसे समझ रहे थे ना कि जैसे हमें ये जो हुकूमत मिल गई है ये दया है किसी की, वो थी भी दया, तो उससे जितना आप फ़ायदा उठा सकते हो, कम वक्त है, वो कहते ना वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और सख्त मुकाबला उन्होंने किया था। और जितनी वो लूट मार कर सकते थे, जितनी वो चोरी चकारी कर सकते थे, खुद कायद जो थे बानी पीटीआई के, उन्होंने भी, उनके अहले खाना ने भी, उनके जो कुर्बो जवार में जो अकरबा परवरी जो थी, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके दोस्त थे, और वजारत के लोग तो ये सब देख रहे थे ना, फिर उन्होंने भी। बहरहाल ये पुराना मामला है, ये बार बार इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, आप सुन चुके हैं, वो सजाएं भी उसकी भुगत रहे हैं, जेलों में भी हैं, वो तो एक मामला चल ही रहा है। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन मामला हुआ ना, जो थप्पड़ मार दिया उन्हें शुएब शाहीन ने, ये शुएब शाहीन को, ये लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये माजरा क्या है। माजरा भी आप तक कुछ तो आपको पहुंच गया होगा कि शुएब शाहीन उनको भगोड़ा कहा, भगोड़ा भी बानी पीटीआई के सामने कहा कि ये शख्स तो जब आप पे मुश्किल पड़ी, 9 मई के वाक़यात हुए, तो ये तो भाग गया था, आज फिर वारद हो गया, ये किधर से आ गया है। ये बात उनको चुभी और इस पर वो गुस्से में आ गए। जब गेट नंबर 5 पे पहुंचे तो उन्होंने मारा पीटा, और ये भी सुना कि नीचे गिरा लिया, और काफ़ी चोटें आई शुएब शाहीन को। आपने गुफ्तगू भी सुन ली, शुएब शाहीन की भी सुन ली, इनकी भी सुन ली, ये तो सारी चीज़ें इस तरीके से हो गई। और ये जो थप्पड़ कल्चर है ना पीटीआई में, ये कोई नया नहीं है। ये पहले तू मैं हल्की हल्की मौसीकी चली थी, क्लासिकल मौसीकी थी, फिर आजकल पता बेहंगम मौसीकी आ गई है, यूरोपियन स्टाइल,
अब लोगों को चूंकि छोटी मोटी मौसीकी समझ नहीं आती, अब ये मौसीकी बदल करना, ये यूरोपियन वो जो है ना गाने की कोई सिनफ है उसमें बदल गई है, और ये अपना थप्पड़ों से ही और मुक्कों से, ये घोंसों से ही अब ये मामला चलेगा। ये कोई पहला मामला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। ये आप पहले भी देखते रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा और आइंदा भी देखते रहेंगे। ये पीटीआई का कल्चर यही है। ये गालम गलोच का जो कल्चर था ना, अब थप्पड़ों और मुक्कों तक पहुंच चुका है। दूसरा जो मौजू था आज, वो था जो बेदखली हुई है ना शेर अफजल मरवत की पीटीआई से। ये चूंकि बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया गया है उनको कि उन्होंने कहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं निकले हैं, कई दफ़ा निकले हैं और कई दफ़ा वापस भी ले लिए गए हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने गुज़श्ता वीलाग में भी कहा था कि शायद फैसला हो चुका है, क्योंकि पार्टी की आदत भी नहीं चाहती। बानी पीटीआई भी बिल आखिर इनके रवैये से तंग आकर इस न्याज पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने कहा है कि जी अब वो मुलाकात भी नहीं कर रहे। देखें, बानी पीटीआई की अगर मर्जी इसमें शामिल ना हो ना, तो वो जो मुलाकात करने जाते हैं उस वफद में चले जाएं, अपनी सफाई पेश कर सकें। और एक दफ़ा पहले हुआ भी था, चले गए थे, अपनी सफाई पेश कर की तो वापसी हो गई थी इनकी। अब बानी पीटीआई इमरान खान उनसे मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको पता ही है अडियाला जेल में मुलाकातें जो कैदी होता है उसकी मर्जी से होती हैं, जिसका नाम वो लोग करते हैं वही जाकर उनको मिल सकते। फिर ये तो वैसे भी बड़े लीडर हैं, मकबूल लीडर हैं, पार्टी कायद हैं, उनकी मर्जी से ही मिल सकते हैं ना, तो वो उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन इससे हुआ क्या है, पार्टी में फूट पड़ गई है। सीनियर क़यादत शौकत यूसुफजई जैसे लोग, मिशाल यूसुफजई जैसे लोग, ये लोग कह रहे हैं बुरा हुआ है, गलत हुआ है, ये लायल शख्स है, कारकुन है और पुराना कारकुन है, ये कोई ऊपर से वारद नहीं हुआ था, पैराशूट के जरिए नहीं आया था, और इमरान खान का ये मुखलस दोस्त है। मुखलस दोस्त से गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी होंगी, कोई बयानात, कोई ख्यालात हो सकता ना मिलते हों किसी के साथ, कुछ उनकी हरकतें भी ऐसी हों जिसकी वजह से पार्टी की बदनामी हुई हो या दूसरी पार्टी का डिसिप्लिन ख़राब हुआ हो। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि वो इमरान खान के साथ मुखलस नहीं है या पार्टी के साथ मुखलस नहीं। इस लिहाज से पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड है। आधी क़यादत चाहती है कि ये शख्स, इस शख्स की शक्ल नज़र ना आए, और बहुत से लोग ख़ास तौर पर जो क़यादत है पख्तूनख्वा की, वो ये चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत पार्टी में किस तरीके से वापस आ जाए। आप देखते हैं कि ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। और जैसा मैंने कहा था कि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी तहरीक इंसाफ के हवाले से ही है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो और धड़े इस वक्त, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चंद दिनों तक आप देखेंगे वो सामने आ जाएंगे। एक है सियासी धड़ा और एक है ये वकला। आपको ये तो पता ही है कि अब वकला की पार्टी बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें वकला पर ज़्यादा इतमाद कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि उन पर केसेस हैं। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वकील आएंगे और उनके केस लड़ेंगे तो वो शायद इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कोई उन्हें ये बताए कि सियासी केसेस हैं आप पर, ये सियासत से ही हल होंगे, कानूनी मामलात नहीं है। कानून अगर तो आप समझते हैं ये कानूनी केसेस हैं, आप कानूनी तरीके से पकड़े गए हैं, तो फिर आप अपना बयानिया बदलें। आप ये ना कहें मुझ पर सियासी केस बनाए गए हैं। अगर सियासी केस आप समझते हैं, फिर आप सियासतदानों पर एतमाद करें, ना कि कानूनदानों पर। तो मामला ये हुआ कि अब सियासतदान ये समझते हैं कि पार्टी की क़यादत सियासतदान के पास होनी चाहिए, और वकला जो कि पूरा जत्था है, उन्होंने जैसे कब्जा किया हुआ है पार्टी पर, उनकी कोशिश है कि पार्टी उनके कब्जे में आ जाए।